मुरली को बजाया और ना ही कोई खेल रचाया। कोई परेशानी? भगवान ने कहा नहीं नहीं भैया, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम तुमसे दूर हो जाएं तो फिर कैसा रहेगा। और दूर होने की बात कही तो सभी सखा कहने लगी श्याम सुंदर आप ये क्या कह रहे हो, जहां आपका पसीना भी गिर जाएगा ना वहां हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन तुमसे दूर कभी रहने वाले नहीं है। भगवान ने कहा कोई समय ऐसा आ जाता है क्योंकि कोई किसी का साथी नहीं है। साथी ये मित्र गंग के जल बिंदु पार तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, और परिवार के सब लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। उसके बाद फिर कोई साथी नहीं होता। और सखाओं ने कहा अरे जीते जी तो हम साथ रहेंगे, फिर बाद मरने की वो अलग बात है। ये बातें होती गई, साफ हो गई। अक्रूर जी रथ लेकर के नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचे और श्याम सुंदर गायें चरा करके आए। वो गायें खड़ग में छोड़ी और जैसे ही अपने घर पहुंचे रथ खड़ा हुआ था। अब विचार करने लगे ये रथ पता नहीं किसका है, पता नहीं किसका रथ है। और बाबा से पूछूंगा, मैंने तो कभी देखा नहीं पहले। अब अंदर घुस के गई तो नंद बाबा के पास अक्रूर जी बैठे हुए थे। भगवान ने कहा कि बाबा ये दरवाजे पर रथ किसका खड़ा है? नंद बाबा ने कहा तुम्हारे चाचा आए हुए हैं अक्रूर, पहले आप इनको प्रणाम करो। भगवान ने प्रणाम किया है। फिर कहा भगवान कन्हैया ने बाबा ये चाचा है हमारे मथुरा से आए हुए हैं। बोले हाँ। तो फिर एक बात आप बताओ कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? जब कोई मेहमान घर पे आता है, जब कोई रिश्तेदार घर पे आता है तो हमें खुश होना चाहिए, और आपकी आंखों में आंसू है, मतलब? नंद बाबा ने कहा लाला एक अक्रूर जी ये पत्र लेकर के आए हैं, और पत्र में कृष्ण और बलराम आपके लिए बुलावा लिखा है। कंस ने तुम्हें वहां बुलाया है, और जब तुम वहां जाओगे तो ये पापी कंस तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। और जिस पिता को मालूम पड़ जाए कि आज मेरे बेटा काल के गाल में जा रहे हैं तो उस पिता के चेहरे पर खुशी कैसे हो सकती है, आप ही बताइए। बात तो ठीक है। भगवान ने कहा पर आप चिंता मत करो, वो कंस अब हमारा बाल बाका नहीं कर पाएगा। और इतना कह करके भगवान अंदर घुस करके गए, और अंदर जब घुस के गए ना तो क्या देखा, यशोदा मैया एक कोने में बैठी हुई और आंखों से आंसू टपक रहे हैं, रो रही हैं। भगवान ने नन्हे नन्हे हाथों से आंसुओं को पहुंचा और कहा कि मैया आप क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, आखिर बात क्या है? तब कहा मेरे लाल ये मैं सब क्या सुन रही हूं, पूरे ब्रज में ये चर्चा हो रही है कि कल कन्हैया ब्रज छोड़ के मथुरा के लिए चले जाएंगे, क्या ये बात सत्य है? भगवान ने कहा हाँ मैया मुझे जाना होगा, जाना होगा, क्योंकि इतना समय अब तुम्हारे पास रहे। अब इससे आगे का समय हमें और भी कर्तव्य के मार्ग में उन पर चलना पड़ेगा और वहां बिताना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं भैया कि कर्मन सो मिलिबो भयो और कर्मई तो बिछुड़ाई रे बाप रे कर्म संभाल ले
और फिर मिलेंगे आई। भैया कर्मों की खातिर हमारा तुम्हारा मिलन हुआ और कर्तव्य के मार्ग पर हमें आगे भी जाने दो मेरी मां, तू रो मत। माता यशोदा का पूर्व जन्म में बहुत सुंदर कर्म था। ये माता यशोदा जो थी ना, ये पूर्व जन्म में एक धरा देवी नामक महिला थी। धरा देवी इनका नाम था। पर माता बहनों, धरा देवी ने अपने जीवन में बहुत अच्छे सत्कर्म किए थे और साथ साथ उन्होंने एक व्रत किया था। और व्रत कितना सुंदर किया, ये व्रत किया कि मेरे दरवाजे पर जो भी आएगा, कोई भी व्यक्ति अतिथि आएगा, मैं उसे भूखा नहीं जाने दूंगी, उसको भोजन कराऊंगी और उसका आदर भाव सत्कार करूंगी, मैं भूखी नहीं जाने दूंगी। ये व्रत कर लिया था। व्रत, अच्छा व्रत तो आज भी हमने देखा है माताएं बहनें करती, भाई बहन भी करते हैं। क्यों महाराज करते ना? कोई सोमवार को व्रत रहता है, कोई मंगलवार को व्रत रहता है, कोई शुक्रवार को भी व्रत रहता है। अलग अलग दिनों में अलग अलग देवताओं का बंटवारा कर दिया है लोगों ने। सोमवार के लिए व्रत रहे तो भोलेनाथ के लिए, मंगल के रहे तो हनुमान जी के लिए, और बुधवार को लोग व्रत रहते हैं भगवान गणेश के लिए, बृहस्पति को गुरु बृहस्पति जी के लिए, शुक्रवार को संतोषी मां के लिए, शनिवार को शनिदेव के लिए। सप्ताह के हिसाब से देवताओं का बंटवारा कर दिया है। अब व्रत तो रहते हो, अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते व्रत मत रहो, लेकिन व्रत रहना कहते किसे? व्रत का अर्थ क्या है? व्रत कहते हैं प्रण को। व्रत का अर्थ होता है प्रण, प्रण करना, और प्रण करना ही होता है व्रत। पर्यायवाची शब्द है व्रत का प्रण। अब माना कि आप अंदाजा करके देखिए कि लोग सोमवार को व्रत रहते हैं भोलेनाथ के लिए, पूरे दिन खाना नहीं खाते हैं और शाम को भोग लगा के भोलेनाथ का तब भोजन करते हैं। यहां तक तो अच्छी बात है। वैसे भूखे रहने से कभी भगवान नहीं मिलते, भूखे रहने से कभी भगवान नहीं मिलते हैं। पूरे दिन कुछ मत खाओ तो भगवान मिल जाएंगे। बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिन्हें पूरे दिन खाना नहीं मिलता है, तो उन्हें तो कब के मिल गए होते भगवान। नहीं, भूखे रहना ये व्रत नहीं होता है। खाना उतना खाओ कि भजन में मन लगा रहे, किसी काम में करो उसमें मन लगा रहे। कम खाना खाओ, काम भी होता रहेगा। और देखिए अब आत्मा अंदर से कह रही है कि कुछ खाने को मिले, अब तुम कह रहे हो भजन हो। अब मन एक ही है, मन भूख की तरफ भाग रहा है, भजन कैसे हो सकता है? भजन नहीं होगा। भोजन उतना करो जिससे कि मन आपका भजन में लगा रहे। चलो यहां तक भी ठीक है। पर लोग सोमवार को व्रत रहे और उन्होंने व्रत किया भोलेनाथ के लिए, पूरे दिन व्रत रहे, शाम को भोग लगाया और फिर भोजन कर लिया। और फिर मैंने देखा है कि लोग गालियां भी देते हैं, शाम को गाली भी दी, मन में कहां से लड़ रहे हैं, बुरा भला कहें तो क्या वो व्रत हुआ? लोग पूरे दिन व्रत रहे, शाम को क्वार्टर लगाए तो खाना खाएं, हैं? क्या वो व्रत होता है? पर मैंने यहां तक भी देखा है माता बहनें भी व्रत रहती हैं और वो बिना सास को गाली नहीं मानती रहे। पूरे दिन व्रत रहो और शाम को सास को घरे डालो तो क्या व्रत है? ये व्रत नहीं है। व्रत का अर्थ है प्रण करना। आप अपने जीवन में प्रण करो। सोमवार को भोलेनाथ से कहो, आपको साक्षी मान रही हूं, मैं यहां मान रहा हूं, मैंने आज आपको साक्षी माना है, आपके सामने में व्रत करता हूं, मैं प्रण करता हूं कि आज के बाद हम कभी किसी को गालियां नहीं देंगे। इसे कहते हैं व्रत असली। आज के बाद हम कभी मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, इसे कहते हैं असली व्रत।
आज के बाद हम कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, हैं? किसी की चुगली नहीं करेंगे। अपने जीवन के अंदर एक कमी को त्याग देना ही तो सबसे बड़ा व्रत होता है। और तुम्हारे अंदर सारी कमियां हैं और तुम हफ्ते में व्रत रहते हो 2-2 बार, तो आपका व्रत रहना बिल्कुल मेरी समझ से तो बेकार है। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। यही तो व्रत है असली। पर हम उस असली व्रत को ना करके भूखे रह करके तमाम जो है काम करते हैं, पर इन कामों को करने से कोई फायदा नहीं होगा। भैया अपने अंदर की कमियों को त्यागो, और पूरे जीवन में अगर आपने 10 भी व्रत कर लिए ऐसे, अपने जीवन में 10 व्रत कर लिए ना साल में, एक तो झूठ बोलना और दूसरे को गाली देना, मदिरा का सेवन यानी धूम्रपान इत्यादि करना छोड़ दिया, और 4-5 भी व्रत हो गए ना, तो उसका जीवन मंगलकारी बन जाएगा। मैं निश्चित बता रहा हूं इस व्यास गद्दी के माध्यम से। पर लोग अपने अंदर की कमी नहीं त्याग रहे हैं, और मंदिर में तो रोज जल चढ़ाते हैं, लोटा चढ़ाते हैं, व्रत रहते हैं, तो फिर इन कामों से करने से कोई फायदा नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। मैं यही सच बता रहा हूं आपको। आदत बुरी संभालिए, यही तो सच्चा व्रत है। तो उस धरा देवी ने अपने जीवन में ये व्रत किया कि मेरे दरवाजे पर कोई याचक आएगा, मैं उसे भूखा नहीं जाने दूंगी, मैं उसका बहुत सम्मान करूंगी। और ये हमारा आपका दायित्व भी बनता है। कोई दरवाजे पर आए, उसे आदर सम्मान कीजिए, उसका बिठाइए, भोजन की पूछिए, पानी की पूछिए, ये सबसे बड़ा व्रत होता है। तो मेरे भगवत कन्याओं, आज उस धरा देवी के साथ क्या हुआ कि बेचारी बीमार पड़ गई, और जब बीमार पड़ गई ना माता बहनों, 1 महीना निकल गया उसको बुखार आते आते। पहले बोलते थे ज्वर, महीनों निकल जाते थे ज्वर में। अब बेचारी के घर पे कोई था नहीं, पति का देहांत हो चुका था, लकड़ी काट करके गुजारा करती थी धरा देवी। और अचानक ऐसा हुआ कि एक संत शिरोमणि आ गया दरवाजे पर। बोलो आप बोलो। हेलो।